For the sake of you, my King, I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world owns you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender, every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. आपको सामर्थ दी गई है। आपको समझना होगा इस पवित्र बुलाहट को, इस महान बुलाहट को जो आपने पाई है छुटकारे के द्वारा। आप ऐसे मनुष्य हैं जिसे अधिकार दिया गया है कि अपने शब्द चुन लें और शब्द कहें। आमीन। यही जीवन समझने की कुंजी है। आप पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 1, तो आप इसे तुरंत देखेंगे। एक बार जो बार बार दिखती वो ये है, और परमेश्वर ने कहा। वो एक बार इसे लिख सकता था कि परमेश्वर ने कहा, और वहां पर सब रखता कि परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और चीजें हो और सब कुछ हो, मछलियां हो और जानवर हो। लेकिन बार बार ये दोहराया गया कि परमेश्वर ने कहा और प्रभु ने कहा और प्रभु ने कहा। इसे दोहराने का कारण बस यही है। प्रभु और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम देखें और गौर करें कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए कुंजी क्या है। वो चाहता था कि हम देखें कि परमेश्वर ने कैसे बनाया, कैसे शब्द काम करते हैं और व्यवहार करते हैं। शब्द इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मृत्यु और जीवन जीव की सामर्थ्य में है, तो लोग कहते हैं ये क्या पागलपन है। सब कुछ क्या मेरे शब्दों के अनुसार होगा? मैं जो शब्द कहता हूं क्या वो इतने जरूरी है? देखिए, मसीह लोग भी इसे नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि शब्द बहुत ही गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर ने शब्दों द्वारा बनाया और उसने हमें बनाया कि हम शब्द कहें और सब कुछ करें।
और मनुष्य का जीवन शब्दों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन शब्दों के बारे में एक और बात है। शब्द ऐसे हैं जो बना सकते हैं और दिखा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप शब्दों के द्वारा बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। जब मैं पहली बार भारत में लौट आया, लगभग 20 साल पहले की बात है, जानते हैं उन दिनों चर्च में बड़े बड़े पुलपिट होते थे। वो इतने बड़े होते थे और कई बार हमें लगता था कि हम उसके पीछे दफन हो गए हैं। इस तरह सर बाहर निकालते थे। कुछ पुलपिट से प्रचारक ऐसे सिर बाहर निकालते थे, वो नाटे होते थे और पुलपिट इतना बड़ा होता था और उन्हें नहीं देख सकते थे। कभी कभी ऐसे हाथ बाहर दिखते थे, बेनेडिक्शन के लिए मानो कोई चिकन बाहर उड़ना चाहता था। ऐसे प्रचारकों के लिए खेद होता था। कुछ जगह पर सीढ़ियां होती थी, उन्हें चढ़कर वहां पर जाना पड़ता था और खड़े होकर प्रचार करना पड़ता था कि ये लोग तो सच में रेवरेंड थे, ये बहुत ही आदरणीय लोग थे, क्योंकि वो वहां से गिरने से डरते थे। वो हमेशा नीचे देखते थे, डर जाते थे कि शायद नीचे न गिर जाएं। इसलिए मुझे इस तरह के पुलपिट पसंद नहीं थे जहां प्रचारक पूरी तरह से छिप जाते थे और पूरी तरह नहीं दिख पाते थे। आप उन्हें नहीं देख सकते थे, बस उनका मुंह ही दिखता था। ये काफी नहीं था, उन्हें पूरी तरह से दिखना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे लिए ऐसे पुलपिट बनाना, उन दिनों में इस तरह का पुलपिट किसी को समझ में नहीं आया। तो मैंने अपने शब्दों में बताया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा देखिए, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं और ना ही मैं कारपेंटर हूं। मैंने कारपेंटर को बुलाया और उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। मैंने यही किया। आप देख सकते कि मैंने अच्छा काम नहीं किया क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया। एक बार इसे बनाने के बाद में, जबकि वो गलत था, हमने इसे फिर दूसरी बार किया और अब तीसरी बार मैं इसे अच्छे से बनाऊंगा, शायद सैंपल दिखाऊंगा। लेकिन शब्द ऐसी चीज हैं जिससे जो आपके दिल में है उसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, कुछ बनाना चाहता हूं, कहिए मुझे घर चाहिए, कोई पोडियम ही नहीं, मुझे घर बनाना है। अगर घर बनाना है, कैसे? सबसे पहले मेरे दिल में विचार होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि किस तरह बेडरूम होना चाहिए। मैं जानता हूं लिविंग रूम कैसा चाहिए, बाथरूम कैसा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि सब कुछ कैसे होना चाहिए, कितना लंबा और चौड़ा हो, सीलिंग कितना ऊंचा होना चाहिए, और सारा विचार मुझसे आना चाहिए। ये मेरे दिल में होना चाहिए। और मुझे क्या चाहिए वो कैसे मैं बताऊंगा? अपने शब्दों द्वारा। मैं एक आर्किटेक्ट के साथ बैठूंगा, वो जो घर ड्रॉ करते हैं घर बनाने से पहले, मुझे जो चाहिए मैं उसे बताता हूं शब्दों के द्वारा। यानी मेरे शब्दों के द्वारा वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और फिर बिल्डर बनाता है। शब्द जीवन की बुनियाद है। शब्द चित्र बनाने में मदद करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं कहता हूं कुत्ता, तो आप अक्षर नहीं देखते, DOG, आप कुत्ता देखते हैं। अगर मैं कहूं काला कुत्ता, तो अक्षर नहीं देखते, आप काला कुत्ता देखते हैं। तुरंत ही एक चित्र बनाया जाता है। शब्द चित्रों से भरे हैं। शब्द कुछ चित्र बना कर दिखा सकते हैं। ये केवल आपके अंदर का चित्र ही नहीं बताते, लेकिन साथ ही ये उत्पन्न करते हैं जो चित्र आपके अंदर है। ये बाहर से उत्पन्न करने में मदद करते हैं। चलिए मैं बताऊं, घर बनाने के लिए आपको ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए और सब सारी चीजें चाहिए। ठीक है, विश्वास भी इसी तरह से है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास होता है, और बाइबल कहती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। विश्वास एक चीज है, विश्वास से ही सब कुछ बनाया गया है। विश्वास ही है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। कहा जाए तो विश्वास तो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। विश्वास में वो सब कुछ है कि आपके लिए एक भविष्य बनाए, तंदुरुस्ती बनाए और बल बनाए और विजय बनाए और धन बनाए, और आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए विश्वास जरूरी होता है। और विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। वचन ही है जिसमें विश्वास, और विश्वास ही जिसमें वो चीज है जिससे सब कुछ बनाया जाता है। हेलो, यानी वचन में बहुत कुछ है। बहुत से लोग इसे नहीं जानते और कहते हैं वो वचन के बारे में कह रहे हैं, वचन में क्या है, मैं आज कुछ भी कह सकता हूं, उसका कोई मतलब नहीं। नहीं, शब्द महत्वपूर्ण हैं। आपको बहुत चुनना है, आपको अपने शब्द चुनकर कहना है, क्योंकि आप जो कहते हैं, आप आर्किटेक्ट के पास जाकर कुछ भी बड़बड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में आपको केवल गड़बड़ी ही मिलेगी।
उसने आपके कहने के अनुसार ही बनाया है। देखिए, आपको सटीकता से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका घर कैसे दिखे। आपको बहुत सटीक रहना होगा, अपने मुद्दे पर कहना होगा। आपको क्या चाहिए इसे सटीकता से और स्पष्ट रूप में बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। और इस तरह से सब बनाया जाता है। विश्वास इसी तरह काम करता है, यह शब्दों से काम करता है। आत्मिक क्षेत्र में इसी तरह काम करता है। आप शब्द कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तंदुरुस्ती के शब्द, सामर्थ के शब्द, शक्ति के शब्द, योग्यता के शब्द, क्योंकि आप अपनी आशाहीन परिस्थिति में यही देखना चाहते हैं। आप वो शब्द कहना चाहते हैं, और जब आप वो शब्द कहते हैं, उन शब्दों में वो चित्र है जो आप चाहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इन शब्दों में विश्वास है, और विश्वास में वो पदार्थ है जो सब कुछ बनाता है जो आप चाहते हैं। आमीन। इसलिए यीशु ने मरकुस 11:23 में इस तरह से कहा, जो भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो उसने कहा है वो हो जाएगा। वो चीजें जो उसने कही हैं, देखिए, जब आप कहते हैं तो उन चीजों से कहते हैं। आप जो चीजों से कहते हैं वही आप चाहते हैं। जो चाहते हैं आप वही कहते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं उन चीजों से। आप जो चीज चाहते हैं उन्हें आप कहते जाएं। आप जो उत्पन्न करना चाहते हैं उन्हें कहते जाएं, उन चीजों को, तो तुम वही चीज पाओगे जो तुमने कही है, बाइबल कहती है। आमीन। इसलिए मुझे बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यानी हर तरह के पोडियम होते हैं, बड़े, छोटे, चौड़े, लंबे, नाटे, गिरने वाले, और जो गलत समय पर गिर जाते हैं। देखिए, आप जो चाहते हैं वही मांगे। आपको सटीक होना है और स्पष्ट होना है। और देखिए, मैं उस आदमी को बताने की कोशिश की, उसे पता नहीं था कि ये क्या है, कि मैं उससे क्या बनवाना चाहता हूं, और उन्होंने ये बनाया कॉन्कॉक्शन। देखिए, उन्होंने ये छोटी सी चीज बनाई। खैर, ये कोई बड़ी चीज नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत बेहतर है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने उसे अच्छी तरह नहीं समझाया, और उन्हें बहुत कम समझ में आया, और उन्होंने जो मैंने कहा था उससे कुछ हद तक समझते हुए इसे बनाया। यानी शब्द ही कुंजी है, और ये जीवन के लिए बहुत ही बुनियाद है, और बाइबल इसे इस तरह से सिखाती है। इसलिए जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के पास सिद्ध और स्पष्ट चित्र था कि वो क्या बनाना चाहता है। उसके मन में, उसके दिल में, वो पहले से जानता था, वो चित्र वहां था, और फिर उसने वो चित्र समझाया, और वो चित्र अस्तित्व में आया, क्योंकि जो शब्द उसने कहा, विश्वास था उसमें, वो पदार्थ था, वो चीज थी जो वो चाहता था। इसी तरह से सब कुछ अस्तित्व में आया। अब मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 1 कुछ पल के लिए। मैं वहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं। उत्पत्ति 1:26। मैं बताना चाहता हूं कि अधिकार के कौन से शब्द परमेश्वर ने कहे ताकि मनुष्य बना सके। उसने अधिकार का उपयोग किया। देखिए, हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। तब परमेश्वर ने कहा, देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। कुछ लोग कहते हैं बाकी सब उसने कहने के द्वारा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को भूमि की मिट्टी से बनाया, और उसने अपने हाथों से आकार दिया। लेकिन उसने मनुष्य को कैसे बनाया? उसने मनुष्य को वैसे बनाया जैसे सब कुछ बनाया। उसी तरह वो सब बनाता, यानी शब्द के द्वारा, कहने से। फिर परमेश्वर ने कहा, सब लोग कहे परमेश्वर ने कहा। कुंजी तो यही है। देखिए, मनुष्य को अलग तरह से नहीं बनाया दूसरी चीजों से, मनुष्य को वैसे ही बनाया जैसे सब बनाया था। तब परमेश्वर ने कहा, देखिए, कहने से क्रिया शुरू होती है, कहने के बिना कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और वो अधिकार करने पाए। देखिए, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं और अपनी समानता में बनाएं। यानी प्रभु जो बनाना चाहता था उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट था। उसने नहीं कहा चलो कुछ बनाए, 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें वाला, और जिसके कान हो, मुंह हो, ये सब नहीं। उसने कहा मैं मनुष्य बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो मेरे स्वरूप में हो और मेरी समानता में हो। एक तरह से मैं चाहता हूं कि वो मेरे जैसे हो। मैं चाहता हूं कि वो वही करे जो मैं हूं। मैं चाहता हूं कि वो ऐसा हो कि जैसे कि वो मेरा प्रतिबिंब हो। मैं चाहता हूं कि मनुष्य मेरे जैसे हो। वो बहुत ही स्पष्ट था जब उसने मनुष्य को बनाया। देखिए, अब हम अधिकार के बारे में कह रहे हैं
क्योंकि जिस तरह से हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी तरह से अधिकार बताया जाता है। यानी परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और हमारी समानता में बनाएं। प्रभु कहता है कि मनुष्य मेरे जैसे मैं बनाऊंगा, सोच में और हर तरह से वो तो बस मेरे जैसे ही होगा, और फिर वो अधिकार रखे। सब लोग कहे वो अधिकार रखें। यानी मैं मनुष्य को बनाऊंगा और फिर उसे मैं अधिकार दूंगा। मैं अगले हफ्ते बताऊंगा कि मनुष्य का अधिकार कितनी दूरी तक है और मनुष्य का अधिकार कितनी दूरी तक है। आप चकित हो जाएंगे। जानते हैं, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अधिकार इतनी दूरी तक हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि वो अधिकार रखने पाए तो आप समझ ले कि इसका क्या अर्थ होता है। खैर, इसे बाद में देखेंगे, लेकिन बात तो यही है। इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसने कहा कि वो अधिकार रखे। उसने पहले कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाना चाहता हूं और मैं उसे अधिकार देना चाहता हूं। लेकिन आपको समझना होगा कि यह कैसे हुआ। यह समझने के लिए चलिए वापस उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1, 2 और 3 में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडोल थी। अब रुकिए एक मिनट। परमेश्वर कुछ बेडोल नहीं बनाता। परमेश्वर कुछ वीरान नहीं बनाता। परमेश्वर बुरा दिखने वाला नहीं बनाता। परमेश्वर ऐसा नहीं जो बनाता है गड़बड़ी या परेशानी को। संसार में कुछ हुआ था। लगता है कि शैतान जो वहां से निकाला गया उसने पृथ्वी बर्बाद की। जानते हैं, और इसलिए ये पृथ्वी ये बेडोल थी, सुनसान थी और अंधकार पूरी पृथ्वी पर भरा हुआ था। देखिए, पृथ्वी तो उससे बिल्कुल अलग हो गई थी जो शुरू में उसे होने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर ने सिद्ध पृथ्वी बनाई थी और अब उसे फिर से काम करना पड़ा क्योंकि किसी ने आकर उसे बर्बाद किया था। शैतान जो स्वर्ग से निकाला गया था, लगता है उसने उसे बर्बाद किया। यानी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। गहरे जल पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। अब इसे सुनिए। अंधकार था, बेडोल और सुनसान थी, किसी तरह की गड़बड़ी थी, वहां पर अंधकार था। पानी ने पृथ्वी को भर दिया और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। अब जबकि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था तो आत्मा ने सब कुछ क्यों नहीं किया? क्यों परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, वो तो परमेश्वर था, उसने सब कुछ सही क्यों नहीं किया? क्यों उसने बेडोल और गड़बड़ी और परेशानी और ये सारी गड़बड़ी और आकारहीनता को आकार में क्यों नहीं लाया कि सब कुछ क्रम में लेकर आए? पवित्र आत्मा ने इसे क्यों नहीं किया? पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वचन न कहा जाए। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। अगले वचन में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा। सब लोग कहे तब परमेश्वर ने कहा। देखिए, पवित्र आत्मा पहले से गहरे जल पर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो या ज्योति हो, और ज्योति हो गई। देखिए, प्रभु को वचन कहना पड़ा, तब ही पवित्र आत्मा अपना काम करता है। परमेश्वर के वचन बोले बिना पवित्र आत्मा अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, हम पेंटिकॉस्टल पृष्ठभूमि से हैं और मुझे कुछ समझाना है, क्योंकि पुराने दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में मैं जानता था, क्योंकि हम हमेशा पवित्र आत्मा कहते थे, पवित्र आत्मा ही कहते थे, लेकिन हमने इसको एक साथ नहीं रखा। देखिए, पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है और हम पवित्र आत्मा के बारे में उत्साहित हुए, हम चिल्लाते थे। पवित्र आत्मा के बारे में मुख्य बात मैं समझता हूं कि अगर पवित्र आत्मा है तो आपकी सभाओं में चिल्लाना होगा। वहां कुछ सामर्थ की बात होगी, कुछ चंगाई होगी, दुष्ट आत्माएं निकलेगी और बहुत कुछ होगा। यानी पवित्र आत्मा का अर्थ होता कि किसी तरह की सामर्थ होगी, उपस्थिति होगी और सच में चंगाई होगी, दुष्ट आत्माएं निकलेगी और ये सब होगा। पवित्र आत्मा के बारे में इतना ही जानता था, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि हम पेंटिकॉस्टल लोग पवित्र आत्मा से वो नहीं करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा करें, क्योंकि पवित्र आत्मा राह देखता है कि वचन कहां जाए। पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वचन न कहा जाए। जब तक कि परमेश्वर ने नहीं कहा ज्योति हो, तब तक पवित्र आत्मा बस तो वहां पर मंडरा रहा था, कुछ नहीं हुआ। अंधकार छाया हुआ था, इस पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था, ये बेडोल और सुनसान और वीरान थी। कुछ नहीं बदला, हालांकि पवित्र आत्मा काम कर रहा था। कुछ नहीं बदला जब तक
किसी ने अंधकार को देखा, स्वर्ग के परमेश्वर ने अंधकार को देखा और कहा ज्योति हो। हेलो। अब किसी की बत्ती जली। धीरे से आती है। प्रभु का धन्यवाद की आती। जब तक कि वचन न कहा जाए कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में महान काम क्यों नहीं कर सकता जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, जिनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ है? क्योंकि वो तो बस पानी के बीच में, अंधकार के बीच खड़े होकर ये कहते हैं, देखिए ब्रदर, जीवन इतना मुश्किल है ब्रदर, मैं पिछले 25 साल से इस परेशानी से जा रहा हूं और केवल प्रभु जानता है कि ये कितना मुश्किल है। केवल प्रभु जानता है मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूं। आप उन्हें इस साल ये कहते सुनते हैं, अगले साल भी वो यही कहेंगे। देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं सोचता हूं कि कुछ विश्वासियों के लिए उनका मुंह अब तक दर्द देना चाहिए। उन्होंने इसे पहले हजारों बार कहा है, अब वो इसे कहना बंद करके कुछ नया क्यों नहीं कहते हैं? वो तो केवल यही कहते हैं, जैसे मानो प्रभु ने कहा कि अंधकार है, सब बेडोल है, सुनसान है, गड़बड़ी है, परेशानी है, शैतान ने सब बर्बाद कर दिया। जानते हैं ये कितनी गड़बड़ी है और मुश्किल है। अगर परमेश्वर ये कहता तो पवित्र आत्मा फिर भी काम करता और कुछ नहीं होता। देखिए, पवित्र आत्मा मंडराता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए चल रहा है, पवित्र आत्मा हमारे लिए चल रहा है। वो तैयार है कि वो शब्द ले जो हमारे मुंह से बाहर आते हैं, उन शब्दों को और उस शब्द के पदार्थ को ले और उस शब्द में जो विश्वास है उसे ले और उस विश्वास के पदार्थ से आप जो भी बनाना चाहते हैं उसे बना दे। हेलो। अगर बिल्डर आए हैं तो उन्हें काम करने के लिए मटेरियल देना होगा। अगर आप बिल्डर को बुलाए और उसे ट्रक भर के मटेरियल नहीं दे तो कुछ नहीं होगा। वो वहां खड़ा है और कुछ भी नहीं हुआ, यहां तक कि ड्राइंग भी नहीं आई है। आप कहते बनाइए बनाइए, वो कहता क्या बनाऊं? आप कहते मेरे पास घर नहीं है, कहेगा कौन सा घर? चित्र कहां है? ओ मेरे सिर पर छत नहीं है। कौन सी छत? आज रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? आपने उन्हें चित्र नहीं दिया, आपने उन्हें बनाने के लिए ईंटें नहीं दी है और सीमेंट भी और सारी चीजें जो उन्हें चाहिए। आपने उन्हें वो विचार भी नहीं बताया कि आप क्या बनाना चाहते हैं। देखिए, ये मानो इस तरह से है जैसा कोई आदमी रेस्टोरेंट में जाता है, वो इतना भूखा है कि वहां बैठ गया और जब वेटर ने आकर कहा आपको क्या चाहिए सर, उसने कहा तुम्हें पता है मैं कितना भूखा हूं, मैंने 100 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं इतना भूखा हूं कि मेरा पेट मुझे काट रहा है, मार रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसी पल गिरकर मर जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, अगर वो बस यही कहते रहा तो वो जरूर गिरकर मर जाएगा, बस कुछ ही समय में। क्योंकि इस तरह कहने से कुछ नहीं होता। वेटर आते हैं, हमारे देश में वेटर आकर कहते हैं हमारे पास में डोसा, इडली, पूरी, खिचड़ी, वड़ा है, आपको क्या चाहिए? बस उन्हें बताए मुझे एक वड़ा चाहिए, 2 इडली और 1 पूरी, जल्दी लाओ। हेलो। हम में से कोई भी रेस्टोरेंट में जाकर हम कितने भूखे ये नहीं कहेंगे और हमने कैसे नहीं खाया और पेट अंदर में काट रहा है और इसे भोजन की कितनी जरूरत है कि अगर हम न खाएं तो गिरकर मर जाएंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन कुछ भी हो, जब हम चर्च में आते हैं तो अलग व्यक्ति होते हैं। In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could
joy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly,